नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम सीयूटी यूजी के हिंदी को जो पेपर होता है हिंदी लैंग्वेज का, उसके दोस्तों शब्द विचार को देखने वाले हैं। दोस्तों जो शब्द विचार है इसका ये पार्ट सेकंड होने वाला है। पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था शब्द विचार का। आज इस वीडियो में हम तत्सम तद्भव शब्दों को देखेंगे। ठीक, हम इसमें करीब 750 से भी ज़्यादा शब्दों को देखेंगे जो तत्सम शब्द होंगे। तो प्लीज़ आइए चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। देखिए जो हमारा ये पार्ट सेकंड है शब्द रूप का, इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। यानी कि पिछले पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था रचना के आधार पर शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द। आज हम इसमें पढ़ेंगे उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द। यानी कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और बेसिकली इसमें हम देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और तैयारी कर रहे हैं हिंदी ग्रामर की, तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। आइए देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को। पहले देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो हमारा है वो 4 प्रकार का होता है। यानी कि मुख्य भेद है हमारे उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार, और कुल 5 है लेकिन माना जाता है 4। अगर आपसे पूछे उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं, तो आप 4 ही लगा कर आएंगे, लेकिन वर्तमान में 5 देखने को मिलते हैं। एक नया आ गया है संकर शब्द। ठीक, तो आइए देखते हैं पांचों प्रकार कौन से हैं। तो पहला है हमारा तत्सम शब्द। ठीक, दूसरा है हमारा तद्भव शब्द, तीसरा है हमारा देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द, और जो कि हमारा पांचवा है वह है हमारा शंकर शब्द। तो ये 5 प्रकार हैं हमारे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के। ठीक, तो इसमें हम आज तत्सम और तद्भव देखेंगे, और इसी को हम इसमें अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं तत्सम शब्द क्या है। देखिए जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द तत् और सम से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जो तत्सम है ये तत् और सम से मिलकर बना हुआ है। यानी कि तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। यानी कि उसके समान। उसके समान किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं, ठीक, उनको हम तत्सम कहते हैं। आप परिभाषा देखिए तो आप और समझेंगे। वह शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के तो बिना किसी बदलाव के उपयोग किए जाते हैं। यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हम हिंदी में ज्यों का तो उपयोग कर लेते हैं बिना किसी बदलाव के, उसी को हम कहते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं, उपयोग होते हैं हिंदी में बिना किसी बदलाव के। ठीक, तो देखिए ये है हमारे तत्सम शब्द के कुछ उदाहरण, देख लीजिए इनको। पहला है हमारा पुष्प। पुष्प क्या है? ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको हिंदी में बिना किसी बदलाव के साथ यूज कर लेते हैं। ठीक, पुष्प को हम पुष्प का तद्भव होता है फूल, लेकिन हम क्या करते हैं पुष्प को भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। ये संस्कृत का जो शब्द है, हम फूल के स्थान पर कभी कभी पुष्प का इस्तेमाल करते हैं। तो पुष्प कैसा शब्द है? पुष्प पुष्प है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्यों है? क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है और हिंदी में ज्यों का त्यों इस्तेमाल होता है। और उदाहरण है हमारे पास, देखिए अग्नि हो गया। अग्नि भी हमारा तत्सम शब्द है। अग्नि के और हमारा अछोट हो गया। अछोट मतलब अखरोट होता है। ठीक, ये भी हमारा तत्सम शब्द है। उसके अलावा क्षेत्र। क्षेत्र मतलब जो खेत होता है, वो भी हमारा तत्सम शब्द है। इसके अलावा जो हमारा क्षीर है, ये भी क्या है? तत्सम शब्द है। तो आइए समझते हैं तद्भव शब्द को, उसके बाद हम देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्द को करीब 500 से भी ज्यादा उनके उदाहरण। देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द का अर्थ है दोस्तों तत् प्लस भव। तत् और भव से सब तद्भव बना है। अब तद्भव में तत् और भव का क्या अर्थ है? तत् का मतलब है उससे, यानी से उससे उत्पन्न। तत् का मतलब है उससे, और भव का मतलब है उत्पन्न। तो उससे उत्पन्न किससे उत्पन्न? अर्थात संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द। यानी कि जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं शब्द, यानी कि जो शब्द संस्कृत के हैं लेकिन हम उनको हिंदी में यूज करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं तद्भव शब्द। यानी कि वो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं। यानी कि संस्कृत से उनका क्या हुआ है? उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। वह शब्द जो तत्सम शब्दों में समय समय के साथ परिवर्तित करके हिंदी में विकसित हुए हैं। यानी कि वह शब्द जो क्या है? तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं जिनको हम समय समय पर क्या कहे हैं? परिवर्तित करके हिंदी में उपयोग करते हैं, उन्हीं को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द से अर्थात हमारा आशय यह है, वह शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि फूल। फूल क्या है? फूल है एक हमारा संस्कृत का शब्द। ठीक है, मतलब उस फूल का हम ये क्या है? फूल ये हमारा तद्भव शब्द है। ये हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पुष्प से बना है। ठीक, तो पुष्प से क्या बना है? फूल। तो ये पुष्प से जो बना है हमारा फूल, ये क्या है? तद्भव है। तद्भव क्यों है? क्योंकि ये संस्कृत के जो हमारा तद्भव फूल शब्द है, जिसको हम संस्कृत में पुष्प बोलते हैं, उससे निकलकर बना है। तो फूल हमारा एक तद्भव शब्द है क्योंकि यह पुष्प से निकल के बना है। उसी प्रकार जो हमारा आग है, आग किससे बना हुआ है? जो हमारा संस्कृत का अग्नि शब्द है, उससे
मतलब विकृत होकर या परिवर्तित होकर बना है। तो अग्नि को हम अग्नि ना कहकर आग कहकर इस्तेमाल करते हैं संस्कृत और हिंदी में। तो ये हमारा आग क्या हो गया, ये भी तद्भव शब्द हो गया। आज भी क्या हो गया, हमारा एक तद्भव शब्द हो गया। आम, आम भी हमारा तद्भव शब्द है, क्योंकि आम जो है ये अम्र से निकल के बना है। जो संस्कृत का हमारा शब्द है अर्म, अम्र, अम्र से निकल के हमारा क्या बना है, आम बना है। ठीक, यानी कि तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, जिसमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको क्या करते हैं, हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। वहीं तत्सम तद में हम परिवर्तन नहीं करते हैं, उनको ज्यों का त्यों यानी कि जैसे होते हैं वैसे ही उनको क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, जो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं, उन्होंने तद्भव शब्द को हिंदी का मेरुदंड कहा है। ठीक, तो इसे आप याद कर लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं, ये एक भाषाविद हैं, यानी कि भाषा वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहा है, तद्भव शब्द को हमारा हिंदी का मेरुदंड कहा है। ठीक, यहाँ तत्व के नीचे एक हलंत रहेगा, तो आप ध्यान दीजिए, जो उदय नारायण तिवारी जी हैं, इन्होंने कहा है जो तद्भव शब्द है वो हिंदी के मेरुदंड है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है हमारा तत्सम और शब्द की पहचान, यानी कि तत्सम और तद्भव शब्द की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। कुछ ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, जिससे हम तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान कर सकते हैं। देखिए, तत्सम शब्द की पहचान, तत्सम शब्द की पहचान करते हैं। पहला है हमारा संयुक्त अक्षर के आधार पर। अगर किसी शब्द में संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर मतलब क्या है, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा है, यानी कि इनमें से कोई भी शब्द अगर किसी शब्द में प्रयोग हो रहा है तो क्या होगा, वो तत्सम शब्द होगा। ठीक, या अगर किसी शब्द में री का मात्रा प्रयोग की जा रही है, रे की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, या उसमें क्या लगा हुआ है, आधा रा लगा हुआ है, जो हमेशा हम क्या करते हैं, देखते हैं मतलब आधा रा को तो ऊपर रेफ के रूप में लगा हुआ देखते हैं या नीचे लगा हुआ देखते हैं। ठीक, तो वह हमेशा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा, यानी कि जिसमें री की मात्रा हो या ऊपर आधा रा लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि देखिए सिंगार, सिंगार क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, री की मात्रा लगी हुई है। ठीक, तो ये ट्रिक है पहचानने की। और कपूर भी हमारा तत्सम शब्द है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर रा लगा हुआ है। ठीक, आधा रा, देखिए कपूर, रा, चुटकिया हमारा, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में शुद्ध भाषा में, तो इसमें देखिए रा लगा हुआ है ऊपर ना, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द का दूसरा पहचान है कि उसमें री की मात्रा होती है या तो ऊपर रा लगा होता है। ठीक, जरूरी नहीं है कि वो एक पहचान है, एक ट्रिक है, जहां पर आपका दिमाग ना काम करे वहां पर आप एक ट्रिक लगाकर पहचान सकते हैं। अगला है जहां पर री और ड़ा वर्ण का प्रयोग होता है, वो भी क्या होते हैं, वो भी तत्सम शब्द होते हैं। अधिकतर जहां पर री और ड़ा शब्द का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। चौथी पहचान है अनुस्वार, जिन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुस्वार मतलब बिंदी, जिन शब्दों के ऊपर बिंदी होती है ऐसे, वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं अनुस्वार वाले शब्द, हमारे तत्सम शब्द होते हैं। इसके अलावा जिनमें विसर्ग का प्रयोग होता है, वो तो तत्सम शब्द सदैव होते हैं, यानी कि जिनमें विसर्ग का प्रयोग होता है सदैव क्या होते हैं, हमारे तत्सम शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कपूर, कपूर, कपूर क्या है, ये जो कपूर, इसमें देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्या, हमारा विसर्ग, तो जो विसर्ग लगा है इसलिए क्या है हमारा ये, एक हमारा ये तत्सम शब्द है। कपूर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो लगा है, विसर्ग लगा हुआ है, तो इसीलिए क्या है हमारा तत्सम शब्द है। अगर विसर्ग न लगा होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। ठीक, क्योंकि कपूर जो है कर्पूर से निकल कर बना हुआ है। तो आइए अब आगे देखते हैं हमारे तद्भव शब्द की पहचान को। देखिए, तद्भव शब्द की पहचान में पहली पहचान है अनुनासिक या चंद्र बिंदु का प्रयोग। जो तद्भव शब्द होते हैं उनमें अनुनासिक और चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। दूसरी पहचान है उच्छित व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन जिसको कहते हैं हम, उनका प्रयोग किया जाता है तद्भव शब्द में। ठीक, जिसमें हम देखेंगे डा है, एड़ा है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब हमारे होते हैं हमारे उच्छित व्यंजन। उच्छित व्यंजन जो होते हैं हमारे दोस्तों, इन सब वाले शब्द को हम तद्भव शब्द की कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं तद्भव और तत्सम शब्द की पूरी लिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगले हमारे कुछ नोट्स हैं जिनको आप मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह नोट कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर भी छा का प्रयोग होता है, ठीक, क्षत्रिय वाला छा जो है, जहाँ पर इसका प्रयोग होता है प्रायः तत्सम शब्दों में ही होता है। यानी कि जहाँ पर हम देखेंगे छा है तो प्रायः वो क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, जहाँ पर क्षत्रिय वाला छा का प्रयोग किया जाता है। और एक बात यहाँ पर यह भी है, अगर हम जिसमें छा लगा हुआ है, क्षत्रिय वाला छा लगा हुआ है, उसको हम तद्भव में बदलते हैं ऐसे शब्दों को, तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं, ऐसे शब्दों में जो छा होता है वो खा बन जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे क्षीर है, क्षीर क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे, तद्भव बनाएंगे तो छा का खा हो जाएगा, छा, छा की जगह खा हो जाएगा, क्षीर की जगह खीर हो जाएगी। वैसे ही क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। ठीक, अगर इसको हम तद्भव बनाते हैं तो छा की जगह खा हो जाएगा, खेत हो जाएगा। तो ये नोट करने वाली बात है। ठीक, क्योंकि प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं कि इस शब्द का तत्सम क्या होगा, जैसे आपसे दे देगा कि क्षीर का तत्सम क्या होगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको ये ट्रिक मालूम रहेगी तो आप तुरंत बता देंगे कि जो क्षीर है उसका छा की जगह खा हो जाएगा, यानी कि खीर बन जाएगी। ठीक, अगला हमारा पॉइंट है
देखिए वा और बा तत्सम में वा होता है, यानी कि जो वा और बा है इसको हम तत्सम में जब लिखते हैं तो वा लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप मान लीजिए तत्सम का कोई शब्द लिखते हैं जिसमें वा है, उदाहरण के लिए बानर, बानर के में क्या रहेगा, हमेशा वा रहेगा, ठीक। लेकिन अगर हम बानर को हिंदी में अरे तद्भव में रूपांतरित करते हैं, बदलते हैं, तो वा क्या होता है, बा में बदल जाता है। यानी कि जो वा है हमारा, वानर में वा देख रहे हैं, वा क्या होगा, बा में बदल जाएगा, वानर की जगह तो हो जाएगा बंदर, ठीक। वैसे ही देखिए वर्षा है, वर्षा को हम जब हिंदी में बदलेंगे तो वह है, वह क्या बन जाएगा, बा बन जाएगा, वर्षा क्या बन गई, बरसात बन गई। तो ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। अगर कोई ऐसा शब्द है तत्सम का जिसमें वह है, जब उसमें हम जब उसे हम हिंदी में रूपांतरित करते हैं तो वह की जगह क्या हो जाता है, बा बन जाता है। हिंदी नहीं, तद्भव में जब हम तद्भव में रूपांतरित करते हैं ऐसे तत्सम तद्भव में जिसमें वह है, तो वो क्या बन जाता है, बा बन जाता है। तो अगला पॉइंट है हमारा कि पष्टकोण, यानी कि जो हमारा ये सा है, पष्टकोण वाला सा है। देखिए जो पष्टकोण हमारा वाला सा है, इसमें क्या होता है, इस हिंदी के तद्भव शब्दों में पष्टकोण यानी कि जो हमारा ये सा है, ये जो हमारा श है, शकार है, इसका प्रयोग लगभग ना के बराबर होता है। यानी कि जो पष्टकोण वाला हमारा श है, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं के बराबर होता है। अगर आप कहीं पर देख रहे हैं कि पष्टकोण वाला श है, तो आप 100% में से 90% जान जाइएगा कि वो क्या है, वो तद्भव शब्द नहीं है, वो तत्सम शब्द है। क्योंकि तत्सम शब्द में क्या होता है, हमारा अधिकतर ये श का प्रयोग होता है, ठीक। तो यदि शब्द में श है तो वह तत्सम ही होगा। उदाहरण के लिए कृषक, कृषक में श है ना, तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। विष, विष में भी श है, ठीक। पष्टकोण वाला श, तो ये भी क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। पुष्प में भी श है, आधा ही है लेकिन है ना, तो ये भी क्या होगा, हमारा तत्सम शब्द होगा। ऐसे ही मंतीश में भी क्या है, हमारा श है पष्टकोण वाला, तो ये भी हमारा तत्सम शब्द होगा। तो ये हमारे कुछ उदाहरण थे। जहां पर भी आप देखिए पष्टकोण वाला श है, तो जान जाइए कि वो 99% लगभग क्या होगा, हमारा हमारा होगा वो तत्सम शब्द। अगला है हमारा पॉइंट, आधा अक्षर, यानी कि यदि किसी शब्द में आधा व्यंजन है, जैसे कि अधा का, या अधवा, य, प्रा, रा, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब तत्सम होने पर की संभावना बहुत अधिक होती है। यानी कि जिन शब्दों में आधे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उनका संभावना यही है कि वो क्या होंगे, तत्सम होंगे। यानी कि अधिकतर तत्सम शब्दों में आधे मतलब व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि व्याधि, व्याघ्र, ज्योति, प्रथम, ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारे, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी के सभी तत्सम शब्द हैं, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी आधे शब्द हैं तो अधिकतर वो तत्सम शब्द ही होते हैं। कभी कभी पहचानने को बोलता है ना, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है, तो अगर आपको ये पहचान मालूम रहेगा तो आप तुरंत पहचान लेंगे कौन तत्सम है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द संग्रह को, यानी कि तत्सम शब्दों शब्द, तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं उनको हम देखेंगे। ढेर सारे तत्सम और तद्भव शब्द देखेंगे एक और से। आपसे निवेदन है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। देखिए आइए चलिए चालू करते हैं महत्वपूर्ण शब्द संग्रह को। इसमें हम तत्सम से तद्भव शब्दों को देखेंगे, ठीक। तत्सम से तद्भव शब्दों को, आइए देखिए पहला शब्द है हमारा ग्रीवा। ग्रीवा को जब हम तद्भव में बदलते हैं तो गर्दन हो जाता है। यानी कि जो ग्रीवा है हमारा, ये क्या है, ये हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा गर्दन। वैसे ही हमारा चणक का तद्भव शब्द हो जाएगा चना, और घटिका का तद्भव शब्द हो जाएगा घड़ी, चित्र का तद्भव शब्द हो जाएगा चीता, जटा का तद्भव शब्द हो जाएगा जट, जड़, और तड़ाक का तद्भव शब्द हो जाएगा तालाब, कृपा का तद्भव शब्द हो जाएगा कृपया। तो देख लीजिए कैसे लिखा गया है, कृपया, ठीक, ऐसे लिखा जाएगा। अगला है हमारा कुमारका, कुमारका का तो जो तद्भव शब्द हो जाएगा कुमारा, ठीक। अगला है स्तंभ, स्तंभ का जो हमारा तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा खंभा। आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, स्तंभ का खंभा, कुमार का कुमार का, कृपा का तद्भव हो जाएगा कृपया, तड़ाक का तद्भव हो जाएगा तालाब, जटा का तद्भव हो जाएगा जड़, चित्तिका का तद्भव हो जाएगा चीता, घटिका का तद्भव हो जाएगा घड़ी, और चड़क का तद्भव हो जाएगा चना, और ग्रीवा का तद्भव हो जाएगा गर्दन। अब आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। गर्दभ, गर्दभ मतलब क्या होता है, गधा। यानी कि गर्दभ का जो तद्भव हो जाएगा गधा हो जाएगा, ठीक। गर्दभ हमारा एक तत्सम शब्द है, इसको हम तद्भव में अगर बदलते हैं, इसका तद्भव रूप देखते हैं तो ये हमारा गधा हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारा गायक है उसका गवैया हो जाएगा तद्भव, तत्सम जो हमारा गायक, इसका तद्भव है गवैया। गौ का गाय, गृद्ध का गिद्ध, गलित का गलत, गणेश का गणेश, चंद्र का चांद, चर्म का चमड़ा, चूर्ण का चूरन, चतुर्वेदी का चौबे, ठीक। तो आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं एक एक कर कर। देखिए गर्दभ का गधा,
गायक का गवैया, गौ का गैया, गाय, गिद्ध का गीध, गलत का गलत, गणेश का गणेश, चांद का चांद, चर्म का चमड़ा या चाम, और चूर्ण का चूर्ण, और चतुर्वेदी का चौबे। आइए और देते हैं शब्दों को। महत्वपूर्ण शब्द संग्रह देख रहे हैं, वही ऐसे देखेंगे, हम ढेर सारे शब्दों को देखेंगे, लगभग 500 से भी ज्यादा शब्दों को देखेंगे, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, ठीक, क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से याद नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सबको आपको मतलब याद ही करना है, समझना है, बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, तभी ये याद होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए तत्सम से तद्भव फिर देखते हैं हम। हमारा अगला शब्द है आम्र, आम्र, आम्र का होगा आम, अद्य का होगा आज, अंगुष्ठ का होगा अंगूठा, अंधकार का होगा अंधेरा, अछवाट का होगा अखाड़ा, अखाड़ा मतलब जहां पर कुश्ती लड़ी जाती है, ठीक, उसको हम बोलते हैं अखाड़ा, ठीक। अग्नि का होगा आग, अस्थि का होगा हड्डी, आमलक का होगा आंवला, ठीक। उसके अलावा हमारा जो अगला शब्द है तत्सम तद्भव वो है इच्छु, इच्छु का मतलब है ईख, इच्छु इच्छु इच्छु, आप सुने होंगे कहीं कहीं संस्कृत में इच्छु, इच्छु मतलब होती है ईख, ईख मतलब गन्ना, ठीक, साफ शब्द बोलने बोले तो गन्ना, इच्छु मतलब गन्ना, ईख जिसको हम बोलते हैं उसी को हम गन्ना भी बोलते हैं। अगला है हमारा इष्टिका, इष्टिका मतलब क्या होता है हमारा ईंट। अगला है कपोत, कपोत मतलब कबूतर। उज्जवल, उज्जवल का तद्भव हो जाएगा उजाला। उष्ट का तद्भव हो जाएगा ऊंट। कपाट का तद्भव हो जाएगा किवाड़। कदली का तद्भव हो जाएगा केला, और करपट का तद्भव हो जाएगा कपड़ा। तो आइए चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आम का आम, अद्य का आज, अंगुष्ठ का अंगूठा, अंधकार का अंधेरा, अछवाट का अखाड़ा, अग्नि का आग, अस्थि का हड्डी, आमलक का आंवला, इच्छु का ईख, इष्टिका का ईंट, कपोत का कबूतर, उज्जवल का उजाला, उष्ट का ऊंट, कपाट का किवाड़, कदली का केला, और करपट का कपड़ा। अब फिर देखते हैं कुछ। आलस्य, आलस्य का आलस हो जाएगा तद्भव। आत्र का तद्भव आंत हो जाएगा। एला का हो जाएगा इलायची, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एला, एला क्या होती है, एला का मतलब होता है इलायची, तत्सम है, जब इसको हम तद्भव में बदलते हैं तो इलायची हो जाता है। आदित्यवार का तद्भव हो जाएगा इतवार। ईंधन का ईंधन हो जाएगा। अब इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ईंधन में सिर्फ एक ही अंतर है, जो तत्सम का ईंधन है उस पर एक बूंदी लगी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए तत्सम के में एक बूंदी लगी हुई है ईंधन पर, और जो हमारा तद्भव का ईंधन है उस पर बूंदी लगी नहीं है, ठीक। तो इसे ध्यान दीजिएगा, जो तत्सम का ईंधन है उस पर क्या लगी रहती है, बूंदी लगी रहती है, और जो तद्भव का ईंधन है उस पर बूंदी नहीं लगी होती है। माइनर सा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे लिखा है, ठीक। उत्साह का हो जाएगा उत्साह तद्भव, और उज्जवल का तद्भव हो जाएगा उजला। अंडी का तद्भव हो जाएगा एड़ी, एड़ी मतलब जो हमारी हील होती है। उपल का तद्भव हो जाएगा ओला। कुपुत्र का तद्भव हो जाएगा कपूत या कुपूत, ठीक। अगला हमारा कृष्ण का तद्भव हो जाएगा किशन या कान्हा। कार्य का तद्भव हो जाएगा कारज या काज, ठीक। गोधूम का तद्भव हो जाएगा गेहूं। घृत का तद्भव हो जाएगा घी। गोमय का तद्भव हो जाएगा गोबर। घोटक का तद्भव हो जाएगा घोड़ा। ग्रंथि का तद्भव हो जाएगा गांठ। चटका का तद्भव हो जाएगा चिड़िया। कर्ण का तद्भव हो जाएगा कान। काष्ठ का तद्भव हो जाएगा काठ। कुटुंब का तद्भव हो जाएगा कुटुंब। क्रुद्ध का तद्भव हो जाएगा क्रोधित या क्रोधी। कुटु का तद्भव हो जाएगा कड़ुआ, कटुका, कड़ुआ। करपट का कपड़ा, ठीक। तो आइए फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने से जैसे हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें ज्यादा याद होता है। तो आइए देखते हैं। आलस्य क्या हो जाएगा आलस्य। आंत्र का हो जाएगा आंत। एला का हो जाएगा इलायची। आदित्यवार का हो जाएगा इतवार। ईंधन का हो जाएगा ईंधन। उत्साह का हो जाएगा उत्साह। उज्जवल का हो जाएगा उजाला। अंडी का हो जाएगा एड़ी। उपल का हो जाएगा ओला। कुपुत्र का हो जाएगा कपूत या कुपूत। कृष्ण का हो जाएगा किशन या कान्हा। कार्य का हो जाएगा कारज या काज। अगला है गोधम, गोधुम का हो जाएगा हमारा गेहूं। घृत का हो जाएगा घी। गोमय, गोमय का हो जाएगा गोबर तद्भव। घोटक का तद्भव हो जाएगा घोड़ा। ग्रंथि का तद्भव हो जाएगा गांठ। चटका का तद्भव हो जाएगा चिड़िया। कर्ण का तद्भव हो जाएगा कान। काष्ठ का तद्भव हो जाएगा काठ। काठ मतलब लकड़ी, ठीक। तो काष्ठ को हम तत्सम रूप में बोलते हैं, अगर लकड़ी हम बोलना रहे तो बोलते हैं काष्ठ, ठीक। तत्सम में अगर तद्भव में अगर उसे हम बदलेंगे तो काष्ठ क्या हो जाएगा काठ हो जाएगा। तो काठ मतलब होता है लकड़ी। काठी का घोड़ा आपने सुना होगा, ठीक। अगला है हमारा कुटुंब, कुटुंब का तत्व हो जाएगा कुटुंब। अगला है क्रुद्ध, क्रुद्ध का हो जाएगा क्रोधित। कटु, कटु का हो जाएगा हमारा कड़ुआ। और करपट, करपट का हो जाएगा हमारा कपड़ा।
अगला है जीवा, जीवा का हो जाएगा जीभ, तिक्ता हो जाएगा तीखा या तीता, जिम्भिका का हो जाएगा, जिम्भिका का हो जाएगा जम्हाई, तैल का हो जाएगा तेल, कंटकसाला का हो जाएगा टक टकसाल, टकसाल मतलब क्या होता है हमारा, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के बनते हैं। तदा का हो जाएगा तब, ज्येष्ठ का हो जाएगा जेठ, तपस्वी का हो जाएगा तपस्वी, प्रियंक का हो जाएगा पलंग, बधिर का हो जाएगा बहरा तद्भव, पुत्र वधु का हो जाएगा पतोह तद्भव, और शुभा का हो जाएगा भी। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण को देखते हैं। पुष्कर का हो जाएगा पोखर, भल्लुका का हो जाएगा भालू, प्रस्तवेद का हो जाएगा पसीना, भ्रमर का हो जाएगा भौरा, भगनी का हो जाएगा बहिन, बहन या बहिन, यहाँ पर बहन भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। मच्छिका का हो जाएगा मक्खी, मृत्यु का हो जाएगा मौत तद्भव, योगी का हो जाएगा तद्भव जोगी, मोदक का तद्भव होगा लड्डू, रज्जु का तद्भव होगा रस्सी, मृक्षण का तद्भव होगा मक्खन। कुछ और उदाहरण को देखते हैं। राजपुत्र का हो जाएगा राजपूत, राजपूत मतलब राजा का बेटा, और उसी का हमारा तद्भव होगा राजपूत। तो आइए रिवाइज करते हैं। पुष्कर का पोखर, भल्लुक का भालू, प्रस्तवेद का पसीना, भ्रमर का भौरा, भगनी का बहिन या बहन, मच्छिका का मक्खी, मृत्यु का मौत, योगी का जोगी, मोदक का लड्डू तद्भव, रज्जु का रस्सी तद्भव, मृक्षण का मक्खन तद्भव, और राजपुत्र का राजपूत तद्भव। यव का तद्भव हो जाएगा हमारा जव, जव मतलब जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बार्ले। लवंग का तद्भव हो जाएगा लौंग, युक्ति का तद्भव हो जाएगा जुग, लवण का तद्भव हो जाएगा नून या नमक, वत्स का तद्भव हो जाएगा बच्चा, विवाह का तद्भव हो जाएगा ब्याह, वर यात्रा का तद्भव हो जाएगा हमारा वरात, और विक का तद्भव हो जाएगा भेड़िया, वार्ताक का तद्भव हो जाएगा वैगन, वृश्चिक का तद्भव हो जाएगा बिच्छू, वाष्प का तद्भव हो जाएगा भाप। ठीक, आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। यव का तद्भव जव, लौंग का तद्भव लौंग, लवंग का तद्भव लौंग, युक्त का तद्भव युक्त, लवण का तद्भव नमक या नून, वस्त्र का तद्भव बच्चा, विवाह का तद्भव ब्याह। ठीक, बरात का तद्भव वर यात्रा, वरात्रा का तद्भव बरात, वर यात्रा मतलब यानी कि जो वर की यात्रा होती है उसे हम बोलते हैं हिंदी में अरे तद्भव में बरात। तो अगला है वृक, वृक का तद्भव हो जाएगा भेड़िया, वार्ताक का तद्भव हो जाएगा वैगन, वृश्चिक का तद्भव हो जाएगा बिच्छू, और वाष्प का तद्भव हो जाएगा हमारा भाप। ठीक, अब आइए अगले उदाहरणों को देखते हैं। व्याघ्र का तद्भव हो जाएगा बाघ, शिथिल का तद्भव हो जाएगा ढीला, शकुन का तद्भव हो जाएगा सगुन, शीर्ष का तद्भव हो जाएगा शीश, सिलाई का तद्भव हो जाएगा सलाक, सलाई मतलब जो जिससे स्वेटर वेटर बुना जाता है, मम्मी लोग जिससे स्वेटर बनाती है उसे कुछ सिलाई बोलते हैं, सिलाई का हो जाएगा सलाका, श्रृंगार का हो जाएगा हमारा श्रृंगार, साटिका या साटी का तद्भव हो जाएगा हमारा साड़ी, समशु का तद्भव हो जाएगा मोच, शमशु मतलब मोच होता है, ठीक है, तद्भव उसका होगा मोच। तो याद रखिएगा जो शमशु होता है मोच का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। शिक्षा का हो जाएगा शीख, श्रवण का हो जाएगा शावन, शश्रु का हो जाएगा श्वास, जमात का हो जाएगा जवाई या दमाद। ठीक, तो जमात का दमाद या जवाई। तो आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। व्याघ्र का बाघ, शिथिल का ढीला तद्भव, शकुन का सगुन तद्भव, शीर्ष का शीश तद्भव, सिलाई का तद्भव शलाका, श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार, साटिका या साटी का तद्भव साड़ी, समशु का तद्भव मूछ, शिक्षा का तद्भव शीख, श्रवण का तद्भव श्रावण, श्वेश्रु का तद्भव ससुर, जमात का तद्भव जमाई या दमाद। श्वासुर का तद्भव हो जाएगा ससुर, सौभाग्य का तद्भव हो जाएगा सुहाग, शालाक का तद्भव हो जाएगा शाला, स्वकीय का तद्भव हो जाएगा शगा, सियाली का तद्भव हो जाएगा शाली, सपत्नी का तद्भव हो जाएगा सौत, हृदय का तद्भव हो जाएगा हीर, सरकर का तद्भव हो जाएगा सरकर शक्कर, स्तंभ का तद्भव खंभा, अंगरक्षा का तद्भव अंगरखा, हरिदा का तद्भव हल्दी, अश्वनी का तद्भव आशोज, हस्त का तद्भव हाथ, यज्ञोपवीत का तद्भव जनेऊ,
हस्ती का तद्भव हाथी और वणिक का तद्भव वनिया। ठीक, इसी के साथ आपके सारे तद्भव तत्सम और तद्भव कंप्लीट होते हैं। आइए एक बार इस सारे को फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, श्वासुर का तद्भव श्वशुर का तद्भव ससुर, सौभाग्य का तद्भव सुहाग, शाला का तद्भव शाला, स्वकीय का तद्भव सगा, श्याली का तद्भव शाली, सपत्नी का तद्भव सौत, सहृदय हृदय का तद्भव हीय, शर्कर का तद्भव शक्कर, अस्तम का तद्भव खंभा, अंगरक्षक का तद्भव अंगरखा, हृदय का तद्भव हल्दी, अश्विनी का तद्भव अश्विन का तद्भव आसोज, हस्त का तद्भव हाथ, यज्ञोपवीत का तद्भव जनेऊ, हस्त का तद्भव हाथी और वणिक का तद्भव वनिया। तो इसी के साथ जो आपका तद्भव होता है, तत्सम होता है, कंप्लीट होता है। अब आगे के हम मतलब वीडियो में मिलते हैं, पार्ट थर्ड में शब्द विचार के पार्ट थर्ड में मिलते हैं। पार्ट थर्ड में हम क्या देखेंगे, हम उसमें देखेंगे देशज शब्द, विदेशज शब्द और हमारे जो हमारे मतलब वर्ण संकर शब्द हैं उनको देखेंगे। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।